नाउ क्वेश्चन 3 देखिए। ए हमें ये एक सेट दे रखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट एंड व्हाई। हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगी और क्यों। पहले तो ना मैं इस सेट के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको देता हूं एंड उस इंफॉर्मेशन से मेजर ऑफ द क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। जरा देखिए कैसे। यहां पे हमारे पास एक ए सेट है 1 2 एंड 3 4 5। अब मैं यहां पे लिखता हूं इसके एलिमेंट और यहां पे लिखेंगे हम इसके सबसेट। अब आप डिफरेंस को समझिएगा कि जो एलिमेंट है वो बिलोंग करता है सेट से, जो एग्जैक्टली उसके अंदर पार्ट दिख रहा है वो उसका एक एलिमेंट होता है। 1 बिलोंग्स टू द ए, 1 इज अ एलिमेंट ऑफ ए। 2 जो है वो ए के अंदर बिलोंग करता है तो 2 इज अ एलिमेंट ऑफ ए। 3 नहीं है, ये पूरा इसका एक एलिमेंट है। तो ब्रैकेट्स के अंदर 3 4 बिलोंग्स टू ए और 5 बिलोंग्स टू ए। और यदि मुझे इन्हीं एलिमेंट्स का क्या बनाना है, सबसेट बनाना है, तो मैं इन्हें करली ब्रेसेस के अंदर लिखूंगा। 1 को करली ब्रेसेस के अंदर लिखोगे तो इज अ सबसेट ऑफ ए। 2 को करली ब्रेसेस के अंदर लिखोगे इज अ सबसेट ऑफ ए। और इस एलिमेंट को भी करली ब्रेसेस के अंदर लिखना होगा, तब ये इसका क्या बनेगा, एक सबसेट बनेगा। 5 को भी करली ब्रेसेस के अंदर लिखेंगे देन इट इज अ सबसेट ऑफ ए। तो ये है, ये एलिमेंट है। अब जो एलिमेंट आपको यहां पूरा पूरा दिख रहा है वो उसका एलिमेंट होता है। तो यहां समझिए 3 4 इज अ सबसेट ऑफ ए नहीं है। 3 4 तब होता जब ये ब्रैकेट्स के अंदर नहीं होता, ये एग्जैक्टली इसके अंदर है तो आप कहोगे इनकरेक्ट। ये इनकरेक्ट है बिकॉज, क्योंकि जो 3 4 है वो ए के अंदर बिलोंग करता है। उसके बाद कह रहा है 3 4 बिलोंग्स टू ए। यस दिस इज करेक्ट। आप फिर से बता दोगे बिकॉज 3 4 इज ए एलिमेंट ऑफ ए, कि ये क्या है, इसका एक एलिमेंट है। इसके बाद 3 4 और उसके ऊपर करली ब्रेसेस लगे हुए हैं तो ये इसका एक सबसेट है। बिल्कुल सही, ये इसका एक सबसेट है क्योंकि एलिमेंट के ऊपर करली ब्रेसेस लगा दिए तो वो सबसेट बन गया। आप रीजन में बता देना कि ये जो है वो उसके अंदर बिलोंग करता है और इसका अगर सेट बना दिया तो वो सबसेट हो जाएगा। 1 बिलोंग्स टू ए, 1 जो है वो ए का पार्ट है, ए के अंदर बिलोंग करता है, करेक्ट। 1 जो है इसका एलिमेंट है। 1 इज अ सबसेट ऑफ ए, नॉट, इनकरेक्ट। 1 क्या इसका एक सबसेट है? नहीं, 1 इसका एक सबसेट नहीं है। 1 एक एलिमेंट है इसका। सबसेट तो वो तब बनेगा जब उसे आप करली ब्रेसेस के अंदर लिखोगे। तो आप कहोगे इनकरेक्ट बिकॉज 1 belongs to A. 1 is a element of A. 1 2 5 is a subset of A. 1 A के अंदर है, 2 A के अंदर है, आपका ये रहा, 5 A के अंदर है, तो करेक्ट, ये इसका एक सबसेट है यहां पर। अब 1 2 5 बिलोंग्स टू ए नहीं है। अब बिलोंग्स टू में ऐसा होना चाहिए कि अगर इस ए के अंदर ऐसा होता 1 2 5 और यहां कुछ एलिमेंट होते तब ये इसका एक एलिमेंट बन जाता और तब हम कह देते कि ये इसका एक एलिमेंट है। सो ये हो जाएगा इनकरेक्ट। आप कहोगे बिकॉज 1 2 5 इज ए सबसेट ऑफ ए। ये वाला जो पार्ट है वो इस ए का क्या होगा, एक सबसेट होगा, ना कि इसके अंदर बिलोंग करेगा। इसके बाद 1 2 3 देखिए, 1 यहां पर है, 2 यहां पर है और 3 यहां पर नहीं है। 3 4 ये पूरा एलिमेंट है, ना कि 3। तो ये वाला पार्ट भी क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। बिकॉज आप कह दोगे कि जो 3 है डज नॉट बिलोंग्स टू ए। 3 जो है वो ए के अंदर बिलोंग ही नहीं करता। 5 बिलोंग्स टू ए, 5 जो है वो ए के अंदर है, कहीं दिख रहा है आपको 5 इसमें, तो आप कह दोगे 5 इज नॉट इनकरेक्ट बिकॉज
फाई इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए, या फिर आप कह सकते हो कि फाई इज अ सबसेट ऑफ ए, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो एम्प्टी सेट है वो हर किसी सेट का सबसेट होता है। इसके बाद वो कह रहा फाई इज अ सबसेट ऑफ ए, यस करेक्ट, बिकॉज फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, फाई इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, फाई जो है हर किसी का सबसेट होता है। अब वो कह रहा है करली ब्रेसेस के अंदर फाई इज अ सबसेट ऑफ, नहीं, केवल जो फाई है वो ए का सबसेट होता है, ऐसे तो हम इसको लिखते ही नहीं है, ये करेक्ट मेथड नहीं है, ये सिंगलटन सेट हो गया, तो ये इनकरेक्ट पार्ट होगा, ये वाला पार्ट इसका इनकरेक्ट रहेगा, बिकॉज ये वाला जो पार्ट है वो ए के अंदर बिलोंग नहीं करता, तो ये वाला सेट इसका एक सबसेट नहीं होगा। जो फाई है, केवल फाई, वो इसका क्या होता है, एक सबसेट होता है। तो ये जो की पॉइंट्स हैं वो आपको माइंड में रखने हैं कि जो पार्ट यहां एग्जैक्टली दिख रहा है वो उसका एक एलिमेंट है, और एलिमेंट के ऊपर करली ब्रेसेस लगाने से आपको सबसेट मिलेगा।